ये कहानी है हिना ज़ैदी की, जो एक स्कूल टीचर हैं और जिनके साथ बचपन में एक ऐसा वाकया पेश आया जो आज भी उनके दिल और दिमाग को झंझोड़ देता है। हिना कहती हैं कि ये इस वक्त की बात है जब वो 8वीं जमात में पढ़ती थी। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और वो हमेशा की तरह अपनी दादी अम्मा के घर दिल्ली में छुट्टियां गुजारने गई थी। दादी अम्मा के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में 2 बच्चे रहा करते थे, एक लड़का फहद और एक लड़की सानिया, जिनसे हिना की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मगर फिर वो दोनों कहीं और चले गए और 2 साल तक हिना अपनी दादी के घर नहीं गई। 2 साल बाद जब वो दोबारा वहां पहुंची तो दादी ने बताया कि फहद और सानिया वापस आ गए हैं और वो रात को ही घर पर आते हैं, दिन में कभी दिखाई नहीं देते। ये बात हिना को अजीब सी लगी, लेकिन वो खामोश रही। रात को दादी ने इसके कमरे में खाने के बाद 2 पुरानी गुड़िया रख दें, एक लड़के की और एक लड़की की, और कहा कि ये गुड़िया फहद और सानिया की पसंदीदा हैं। जब वो रात को आएं तो तुम उनके साथ खेल लेना। हिना उन गुड़ियों को देखती रही। उन्हें पुरानी और थोड़ी बोसीदा सी पाकर भी इसने संभाल कर रख दिया और सो गई। रात के तकरीबन 3 बजे हिना को कुछ खटपट की आवाज आई। इसने आंख खोली तो देखा कि दोनों गुड़िया बेड के सामने रखी हैं, हालांकि वो उन्हें मेज पर रख कर सोई थी। दिल पर खौफ तारी हुआ, मगर इसने खुद को बहलाया कि शायद वो खुद ही भूल गई होगी। दोबारा सो गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर खिली तो इस बार दोनों गुड़िया बेड पर मौजूद थीं और उनकी आंखों में सुर्ख रोशनी सी झलक रही थी, जैसे कोई उनके अंदर से झांक रहा हो। हिना के रूंगटे खड़े हो गए और वो डर कर कमरे में इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई और भी मौजूद है। इसने अलमारी खोली, फिर बाथरूम चेक किया, मगर वहां कोई न था। घबरा कर इसने गुड़िया वापस मेज पर रखे और अपने आप को समझाया कि ये सब वहम है। अगली सुबह नाश्ते के वक्त हिना ने दादी से कहा कि रात को गुड़िया खुद ब खुद हिलती है और कमरे में कोई मौजूद लगता है। दादी ने मुस्करा कर कहा कि शायद फहद और सानिया खेलने आए हो। हिना ने हैरत से पूछा कि फिर वो इससे मिलते क्यों नहीं। दादी ने कहा कि वो रात को ही आते हैं, दिन में कभी नहीं। ये जवाब सुनकर हिना को कुछ और शक सा होने लगा, मगर दादी के चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि वो मजीद सवाल न कर सकी। इसी रात हिना को एक ख्वाब आया। ख्वाब में इसने देखा कि फहद और सानिया खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस दुनिया में नहीं हैं। हमारी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी और हमारी रूहों को तुम्हारी दादी ने उन गुड़ियों में कैद कर रखा है, और अब एक तीसरी गुड़िया भी है जिसमें तुम्हारी रूह कैद की जाएगी। हिना ये सुनकर ख्वाब में ही लरज़ गई और डर के मारे चीख पड़ी। अचानक इसकी आंख खिली तो देखा कि बेड के पास रखी एक गुड़िया से वाकई खून निकल रहा है। वो खौफजदा होकर पसीने में शराबूर हो गई और फौरन फोन उठाकर अपने अबू को कॉल की और कहा, अबू जल्दी आ जाइए, दादी अम्मा मुझ पर काला जादू करने वाली हैं। मैंने खुद भूत देखे हैं, वो मुझसे बात कर रहे थे। इतने में दादी कमरे में दाखिल हुई और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। वो बोले, हाँ बेटी, अब तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। तुम्हारी माँ ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया था, अब मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी। ये कहते हुए दादी ने दरवाजा बंद किया और खुद सामने वाले फ्लैट में चली गई। हिना ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। खौफजदा होकर वो रोने लगी। सामने वाले फ्लैट से इसे कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। इसने खिड़की से झांक कर देखा तो वो मंजर उसके दिल को दहला देने के लिए काफी था। कमरे के फर्श पर काली रसूमात का सारा सामान मौजूद था, एक कटा हुआ मुर्ग, खून, लाल सिंदूर, काली माला और जलती हुई मोमबत्तियां। दादी उन सब के बीच बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। इस मंजर ने हिना के जिस्म से जान निकाल दी। वो चीखती रही, मुझे छोड़ दो दादी अम्मा, मुझे घर जाना है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई ना था। कुछ देर बाद इस पर बेहोशी तारी हो गई और तेज बुखार ने इसे जकड़ लिया। खुशकिस्मती से सुबह उसके अबू वहां पहुंच गए और इसे अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में अजीब बात यह हुई कि हिना का मुंह बंद हो गया। वो कुछ बोल ना सकी और बस खामोश तड़पती रही। डॉक्टरों ने इलाज की कोशिश की, मगर कुछ समझ ना आए। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग मौलवी साहिब को बुलाया गया। उन्होंने हिना को देखकर कहा कि इस पर 30 आसेब काबिज हैं और ये सब इसकी दादी की तरफ से भेजे गए हैं। हिना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती रही। कभी वो अपने कमरे में किसी को देखकर चीखने लगती, कभी साए इसके सामने आ खड़े होते। इसके घर का कुत्ता जब भी इसे देखता भौंकने लगता, और एक दिन तो हिना ने बेइख्तियार उस कुत्ते को पेन से मारना शुरू कर दिया, हालांकि इसे होश ही न था कि वो क्या कर रही है। इसके अबू और चचा ने मिलकर इसे काबू किया और मौलवी साहिब के पास ले गए। वहां इसकी हालत देखकर सबके दिल दहल गए। इसके बाल बिखरे हुए थे, वो पागलों की तरह हंस रही थी, लोगों पर थूक रही थी और एक भारी मर्दाना आवाज में कह रही थी,
हम 30 हैं। हमें इसकी दादी ने भेजा है। मौलवी साहिब ने दम दुरूद शुरू किया और कहा कि इलाज वक्त लेगा, ये आसानी से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। कई माह तक ये सिलसिला चलता रहा। कभी हिना की तबीयत संभल जाती, कभी बिगड़ जाती। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत बेहतर होने लगी और आसिफ का असर कम हो गया। लेकिन इस दौरान एक और वाकया हुआ। दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। हिना को इस खबर के बाद सुकून तो मिला, मगर आज भी जब कोई दादी के घर का जिक्र करता है तो उसके बदन में कपकपी दौड़ जाती है और वो लम्हे इसे किसी डरावने ख्वाब की तरह याद आ जाते हैं। हिना कहती हैं कि इस वाकये ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो आज भी बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन जब कभी किसी बच्चे के हाथ में पुरानी गुड़िया देखती हैं तो उनके दिल में अनजाना खौफ भर जाता है। वो रात जब गुड़िया की आंखें सुर्ख होकर इसे घोर रही थीं, और वो दिन जब फहद और सानिया की रूहें इसे अपनी कैद के बारे में बता रही थीं, ये सब कुछ आज भी उनके जहन पर नक्श है। वो मानती हैं कि काला जादू और आसिफ जैसी चीजें हकीकी हैं, और बाज औकात सबसे करीबी रिश्तेदार भी अपने प्यार के नाम पर ऐसे काम कर जाते हैं जो इंसान की रूह को हिलाकर रख देते हैं। हिना के मुताबिक ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ है, जिसने उन्हें अंदर से कमजोर भी किया और ये सबक भी दिया कि हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है।